सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज है 23 दिसंबर और वरुण धवन एंड एटली की फिल्म बेबी जॉन को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में सिर्फ और सिर्फ 1.5 डे बचा है, यानी कि 1.5 दिन। तो 1.5 दिन पहले अभी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग कितनी हो चुकी है, डे 1 में ये फिल्म कितना कमा सकती है, इसका बजट मैंने कल आपको बताया था, आज फिर बताऊंगा। और उसके बाद ये डे 1 में कितना कमाना चाहिए इसको, यानी कि डे 1 में मिनिमम कितना आना चाहिए और ये अभी कितना कमाती दिख रही है, सारी रिपोर्ट आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करो मेरा भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले तो हम एडवांस बुकिंग देखेंगे, मैं आपको शोज भी बताऊंगा कि भाई साहब कितने शोज फिलिंग फास्ट, कितने फुल और अभी करंट शोज कितने हो चुके हैं। लास्ट में देखेंगे कि डे 1 में हमारी प्रेडिक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको बताता चलूं, अभी तक ऑलमोस्ट भाई साहब 25,065 यानी कि 25,000 टिकट से सोल्ड आउट हो चुके हैं। 4,007 शोज हैं, शोज कम है भाई, लिटरली कम है। यानी कि मुझे लगता है कि अनिल थड़ानी ने जो गेम डाली थी वो सही होती मुझे दिख रही है। अनिल थड़ानी ने बोला था कि मल्टीप्लेक्सेस में अभी क्रिसमस के दिनों में पुष्पा 2 को 50% शोज चाहिए। अब आप लोग 50% शोज सुनकर ये मत समझना कि बाकी 50% बेबी जॉन को मिलेंगे, ऐसा नहीं। अनिल तड़ानी जो कि पुष्पा 2 के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर, उन्होंने बोला था कि 50% पूरे की पूरे पुष्पा 2 को मिले हिंदी शोज और बाकी 50% में जितनी इंडिया पे यानी कि हिंदी सर्किट में फिल्म चल रही है उनको मिले। अब गई अगर मैं करंट बात करूं तो बेबी जॉन तो परसों आएगी ना, उसके अलावा भाई अगर मैं बात करूं तो मार्को चल रही है, दी लाइन चल रही है, तो उसके बाद बेबी जॉन, इनको मिलाकर 50% शोज जो कि बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन भाई साहब मल्टीप्लेक्सेस से भी बड़ी गेम खेली है अनिल थड़ानी ने सिंगल शोज में, क्योंकि सिंगल शोज में भाई इस बंदे की बहुत लेवल की ग्रिप है। तो वहां पर उनके अकॉर्डिंग 75% शोज मिले पुष्पा 2 को और बाकी डिवाइड हो बेबी जॉन में। तो अब देखो तो वहां यहां पर ना ऐसा होगा नहीं, यानी कि अनिल थड़ानी ने ऐसा जानबूझकर बोला है कि कुछ तो भाई साहब मतलब कि जब वो इतना बोल रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सेस में 50 और सिंगल स्क्रीन में 75, तो उनको कुछ तो मिल ही जाएगा ना। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर वो कुछ बोलते ही नहीं तो यहां पर बॉलीवुड की वरुण धवन की फिल्में मैक्सिमम शोज भाई साहब बेबी जॉन को मिल जाते। तो अभी उन्होंने ग्रिप बना ली है, तो अगर देखा जाए तो उसका इफेक्ट नजर आ रहा है। अभी तक 4,007 शोज हुए हैं, यानी कि अभी तक ऑलमोस्ट यहां पर 7 से 8,000 शोज हो जाने चाहिए थे। 180 करोड़ का बजट है फिल्म का, तो कहीं ना कहीं बड़े बजट की फिल्म है भाई। खैर 25,065 टिकट सोल्ड आउट, 4,007 शोज, 265 की एवरेज टिकट प्राइस और अभी तक 76 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। विद ब्लॉक सीट्स 1.26 करोड़ है, लेकिन मेन विदाउट ब्लॉक सीट 76 लाख की एडवांस बुकिंग। अब देखा जाए तो जितना इस फिल्म का बजट है भाई एडवांस बुकिंग कम है। मैं सोचकर बैठा था कि लगभग 3 से 4 करोड़ तो एडवांस बुकिंग जानी चाहिए, लेकिन अभी करंट सिनेरियो देखकर मुझे लगता है कि इसकी एडवांस बुकिंग 2 से 3 करोड़ होगी। अब देखो 2 से 3 करोड़ एडवांस बुकिंग बहुत कम है, क्योंकि जितना इसका बजट है 180 करोड़, जितनी मेकर्स प्रमोशन कर रहे हैं, जितना बड़ा एटली, मतलब नो डाउट एटली एक बड़ा डायरेक्टर अब बन चुके हैं, तो बॉलीवुड में अगर नाम लो तो अब यहां पर मिनिमम मेरी नजर में 20 करोड़ बिलो तो वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन को कमाना नहीं चाहिए, 20 करोड़ प्लस। लेकिन यहां पर जिस तरह की एडवांस बुकिंग है, मुझे 10 से 15 करोड़ के मिड में यह फिल्म कमाती दिखाई दे रही है। लेकिन अभी फिर वही बात कि अभी शोज भी ज्यादा ओपन नहीं हुए, कल का पूरा दिन पड़ा है और ज्यादातर बॉलीवुड की ऐसी मूवीज की लास्ट डे पर आकर एडवांस बुकिंग बहुत स्पीड के साथ होती है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी अगर मैं आपको शोज बताऊं कि कितने फिलिंग फास्ट, कितने फुल, कहां पर कितने, तो उसकी मैं आपको सिर्फ रीजन वाइज बताऊंगा, स्टेट वाइज मैं आपको नहीं बताने वाला। तो अगर हम रीजन वाइज चलते हैं तो दिल्ली एनसीआर में 582 शोज है, अभी तक ऑलमोस्ट 800 प्लस होने चाहिए थे, लेकिन अभी 582 शोज है, जिसमें 4 फिलिंग फास्ट 1 फुल। मुंबई में 438 शोज, 4 फिलिंग फास्ट 2 फुल। पुणे में 216 शोज, बेंगलुरु में ऑलमोस्ट 139 शोज जिसमें 1 फुल। हैदराबाद में 99 शोज, 2 फिलिंग फास्ट। कोलकाता में 91 शोज, 1 फिलिंग फास्ट। अहमदाबाद में 336 शोज। चेन्नई में ऑलमोस्ट 63 शोज, 8 फिलिंग फास्ट, नॉट बैड। सूरत में बात करूं तो 167 शोज हो चुके हैं। जयपुर की बात करूं तो 89 शोज है। चंडीगढ़ की बात करूं तो 77 शोज। भोपाल की बात करूं तो 19। लखनऊ में 100 शोज। मदुरई में 3 शोज।
अच्छा आप ना यहाँ पर एक बात नोट करो, यानी कि मैं बोलो कि 4000 शोज कम है, लेकिन इन 4000 शोज में से भी बहुत कम फीलिंग फास्ट और बहुत कम फुल है, यानी कि पब्लिक का क्रेज मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा बेबी जॉन के लिए। जी हाँ, मजा तब आता मैं तब ये बात बोल सकता था कि यार शोज कम है, लेकिन इन कम शोज में भी रेस्पॉन्स बहुत तगड़ा है। अब आप सिंपल वर्ड्स में देख लो ना, मेन सर्किट पे आते हैं। यहां पर सबसे पहले दिल्ली एनसीआर में 582 शोज पे 4 फिलिंग फास्ट और 1 फुल, इवन कि मुंबई में 438 शोज पे 4 फिलिंग फास्ट 2 फुल, यानी कि बहुत कम मेरा भाई, ना होने के बराबर मैं इनको बोलूंगा। ऑलमोस्ट भी अगर यहां पर आप कह लो कि 10 शोज फिलिंग फास्ट 10 फुल होते, या सेम मुंबई में भी 10 to 15 फिलिंग फास्ट 10 to 15 फुल होते, तो मैं बोलता कि यार शोज को इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन इस तरह का रेस्पॉन्स, अब देखो सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको बताऊं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अभी क्रिसमस के दिन आ रहे हैं, हॉलीडे। अब वहां पर देखो थिएटर्स जो ओनर्स हैं ना, वो देखते हैं कि किस फिल्म को कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है। लेट्स सपोज के एक दिन में थिएटर्स ओनर्स 2 शोज लगाते हैं पुष्पा 2 के, 2 शोज लगाते हैं बेबी जॉन के। अब पुष्पा 2 के 2 शोज अच्छे जाते हैं, यानी कि ठीक है, उनमें अच्छी ऑडियंस आई। वहीं पर अगर बेबी जॉन के दोनों शोज में उस लेवल का रेस्पॉन्स ना मिला, तो अगले दिन 3 शोज पुष्पा 2 के पास चले जाएंगे, 1 शोज बेबी जॉन के पास रहेगा। और इसको उल्टा कर लो, 2 शोज बेबी जॉन के, 2 शोज पुष्पा 2 के। मान लो पुष्पा 2 को रेस्पॉन्स ही नहीं मिलता, वहीं पर 2 शोज जो बेबी जॉन के उनमें कमाल फिल्म, मतलब कमाल रेस्पॉन्स मिलता है, तो अगले दिन पुष्पा 2 का 1 शो रह जाएगा, 3 शो मिल जाएंगे बेबी जॉन को। तो लेट्स सी वॉकिंग ऑडियंस क्या रिएक्शन दिखाती है। बाकी गाइस देखो, मुझे फिल्म से भाई उम्मीद है, आई नो भाई साहब रीमेक है, लेकिन लेट्स सी मैं चांस जरूर दूंगा कि भाई कैसी होने वाली है, क्योंकि जो एटली का एक्शन है मुझे वो अच्छा लगता है, और जो उसके कट 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 कर ये सिनेरियोज होते हैं ना, ये बड़े मजे के होते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली मेरा थैंक्स फॉर वाचिंग। Hi guys, this is a tutorial video where I'm going to teach Varun Dhawan Hindi, Tamil. Hindi I know. Sorry, Tamil, Malayalam and Telugu. I want to know how you say I love you in Telugu, Tamil and Malayalam. किसको बोल रही हो? नहीं मैं fan हूँ. Kitty fan. So all the Kitty fan. நான் உங்க எல்லாரையும் நேசிக்கிறேன். நான் உங்கள் எல்லாரையும் நான் உங்க எல்லாரையும் நேசிக்கிறேன். நேசிக்கிறேன். Now in Malayalam. In Malayalam. എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാരെയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാരെയും എനിക്ക് നിങ്ങ എന്നാലേ എനിക്ക് no I want to know Malayalam. എനിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാരെയും വളരെ ఇష్టമാണ്. ఇష్టമാണ്. ఓకే గుడ్. తెలుగు. మీరందరినీ చాలా ఇష్టం. మీరందరినీ చాలా ఇష్టం. నాకు నలుగురిని చాలా ఇష్టం. మీరందరినీ